हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज आज क्या कहती हैं यहाँ पर। अगर कोई सिचुएशन बिल्डअप हुई है तो वेयर दैट सिचुएशन इज लीडिंग, ये सारी बातें शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Also hit the bell notifications to get the updates from this channel. सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं. कार्ड्स अपीयर हुए हैं प्रिंस ऑफ ऑटम एंड नाइन ऑफ विंटर. इन कार्ड्स में लिखा है कॉशियस बट वाइज एक्शन, मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल, काइंडनेस टू अदर्स. एंड नाइन ऑफ विंटर टॉक्स अबाउट unfounded fear, focusing on worst case scenarios, allowing worry to grow out of proportion to the problem. एक और कार्ड यहाँ पर लेंगे तो प्रिंस ऑफ समर की एनर्जीज अपीयर हुई हैं. अ न्यू रिलेशनशिप और इमोशनल एक्सपीरियंस, इन्विटेशंस टू सोशल इवेंट्स, अ कंपैशनेट फ्रेंड यू कैन शेयर योर कंसर्न्स विद. ओके, तो यहाँ पर एक चीज जो मुझे नजर आ रही है, इट इज अबाउट डिसीजन मेकिंग. आपके पर्सन एक डिसीजन करना चाहते हैं यहाँ पर, या तो आपने इन्हें एक डिसीजन मेकिंग में पुश किया है बहुत पहले ही. मतलब यहाँ पर अगर आप दोनों की कम्युनिकेशन हो रही है नहीं हो रही है डजेंट मैटर, ठीक है ना. कम्युनिकेशन हो रही है तब भी ये जो एनर्जी है आपके पर्सन की हो सकती है, और बहुत टाइम से कम्युनिकेशन नहीं हुई है, नो कॉन्टैक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशंस में आप लोग बने हुए हो, तो तब भी ये एनर्जीज आपके डिवाइन मैस्कुलिन की हो सकती है. आपके डिवाइन मैस्कुलिन एक बहुत ही लॉन्ग टर्म की प्लानिंग यहाँ पर कर रहे हैं, और इनको पता है कि ये बहुत टाइम ले रहे हैं, बहुत टाइम लगा रहे हैं, जल्दी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. इनके कुछ अननोन फियर्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनके एंड पर, और ये शायद अपनी प्रॉब्लम्स को बता बता कर भी थक गए हैं. मतलब हर बार अगर कोई इंसान सेम प्रॉब्लम लेकर आ रहा है या फिर सेम तरह के बिहेवियर्स लेकर आ रहा है, तो पहले तो उसको भी तो शर्म आएगी ना कि मैं हमेशा इसी बिहेवियर्स में अपनी डिवाइन फेमिनिन से जाकर कनेक्ट होता हूँ या इसी तरह के बहाने मारता हूँ. पता नहीं वो क्या सोचती होंगी. तो वो एक फीलिंग ऑफ शेम भी है इनके अंदर, और एक चिंता भी है कि डिसीजन तो लेना है भाई. ओके, यहाँ पर कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा, वरना जो एक कह सकते हैं ना एक ब्लिस है, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है और एक बात भी कह सकते हो, वो स्लिप आउट हो रही है. और आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है ऐसा बिल्कुल भी चाहते नहीं है आपको नाराज करना या फिर आपको एक वेटिंग जोन में लटका कर रखना. आपके पर्सन एक्चुअल में वैसे भी नहीं चाहते, बट इनको फियर इस बात का होगा कि शायद आप इन्हें छोड़कर चले जाओगे, या फिर अगर ये फ्यूचर के बारे में सोच भी रहे हैं, इनको अगर एक क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि ये जो कनेक्शन है वो किस तरह से प्रोसीड हो सकेगा. और अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियोज हैं तो थर्ड पार्टीज का क्या होगा. मतलब पार्टनर्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं. थर्ड पार्टी सिनेरियो कैन बी एनीथिंग हियर. फैमिली हो सकती है, और इवन एक स्टेटस, जो मतलब आप दोनों के बीच में अगर स्टेटस को लेकर कोई गैप है, आप दोनों अगर मैच नहीं करते हो, कास्ट इश्यूज हैं, रिलीजन मैटर है, जो भी ऐसी चीज़ जो आप दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट करती है हमेशा, ये उस गैप के बारे में भी सोच रहे हैं कि कैसे होगा यहाँ पर सब कुछ. लेकिन आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है ये डिटेल्स पर गौर कर रहे हैं. मतलब कुछ ऐसी डिटेल्स इन्होंने या तो पता की हैं या तो आपने बताई हैं, जहाँ से इनको लगता है कि आपको खो देना इनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है, और ये कभी आपको लूज आउट नहीं करना चाहेंगे. एंड दैट इज़ वाई आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, दे आर फीलिंग अ काइंड ऑफ अ शेम हियर कि मुझे जल्दी यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, और एक चिंता भी इनको महसूस हो रही है. अगर आप लाइक लेटली या फिर रिसेंटली इनके तरफ से कुछ एक ऐसी एनर्जी सेंस कर रहे हो जहाँ पर आपको एक इंटरनल ब्लिस या हैप्पीनेस महसूस हो रही, इवन दो अगर आप दोनों कम्युनिकेशन में नहीं हो तब भी कहूँगी, ये एक साइन होता है आपके हायर सेल्फ की तरफ से या इनके हायर सेल्फ की तरफ से कि वो अगर एक ब्लिसफुल फीलिंग फील हो रही है तो समझ लेना कि योर डिवाइन मैस्कुलिन इज कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू एंड अबाउट मेंडिंग दिस कनेक्शन
इस कनेक्शन पर अगर वो वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं, मेंड करने के बारे में सोच रहे हैं और आपसे यूनियन में आने के बारे में अगर वो जब कभी भी सोच रहे हैं ना, तो आपको एक ब्लिसफुल फीलिंग महसूस होगी, एक अच्छी, एक ब्यूटीफुल सी, एक फ्लटरिंग वाली जो फीलिंग है वो महसूस होगी, जो मतलब स्टमक में बटरफ्लाइज आपको महसूस हो सकते हैं। और अगर एक एंग्जाइटी महसूस हो रही है या फिर एक मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ तो नेगेटिव सा महसूस हो रहा है, तो चांसेस आर देयर कि योर डिवाइन मैस्कुलिन्स आर लूजिंग दैट स्ट्रेंथ, या फिर उनको इनफ मोटिवेशन नहीं मिल रहा है और ये फियर्स को ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, या जो भी एक सेफ जोन में रहने की बात को लेकर हो, रिस्क ना लेने को लेकर हो, अपने कंफर्ट जोन में बने रहने को लेकर हो, तब आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि इनके एंड पर क्या चल रहा है। तो अगर इवन बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स अपने डिवाइन मैस्कुलिन से टेलीपैथिकली कुछ बातें भी रिसीव कर पा रही हैं, सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली, इवन आप इनके कुछ पोस्ट्स वगैरह देख रहे हो रिसेंटली, तो वहाँ पर आपको कुछ इनकी तरफ से मैसेज देखने को मिल सकता है, जहाँ पर ये आपसे कुछ इशारों में बात करना चाह रहे हैं, आपको अपने एंड की बातें बताना चाह रहे हैं। लेकिन इनकी एनर्जी को देखते हुए लग रहा है कि ये चिंतित है आपको लूज आउट ना कर जाए, ठीक है ना। तो अच्छी एनर्जी है। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। 4 ऑफ विंटर की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। सेट असाइड योर कंसर्न्स फॉर नाउ, यू कैन मेक अ डिसीजन लेटर, सॉल्यूशंस दैट कम फ्रॉम मेडिटेशन, द नीड फॉर मोर स्लीप और अ वेकेशन। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स ने यहाँ पर एक साइलेंस ज़रूर मेंटेन रखा है अपने पर्सन के साथ। मे बी यू आर जस्ट नॉट थिंकिंग मच अबाउट देम। ऐसा हो सकता है कि आपने इन्हें किसी काम पर लगा दिया, कुछ टास्क इनको दे दिया, अब आप सोचो भाई मैं नहीं सोच रही, ठीक है ना। तो इस तरह की एनर्जी में हमारी मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनिन्स हो सकती हैं। जैसे कि अगर लेटली आपने इनसे कुछ बात की थी या कुछ कन्वर्सेशंस इस तरह से रखा था जहाँ पर आप बिल्कुल भी चिंता में नहीं होंगे, आपने इनसे अपने इनकी बहुत सारी बातें इतने अच्छे अंदाज में बताई होंगी जहाँ पर आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो, बिल्कुल भी आपको लाइक फ़र्क नहीं पड़ता इनके हाँ कहने से या ना कहने से, यू आर ओके विथ एवरीथिंग। इस तरह की भी बातें हो सकती है। या फिर आपने अगर कोई पोस्ट ऐसी पोस्ट की है जहाँ पर आप केयर फ्री नज़र आ रहे हो, आपने पाउज ले रखा है कि मैं इन सब चक्करों में अभी नहीं पड़ना चाहती, मैं इतना टेंशन लेना नहीं चाहती, जो जैसे होगा जस्ट गो विद द फ्लो। इस तरह की एनर्जी में अगर डिवाइन फेमिनिन्स बनी हुई हैं तो यस, आपकी एनर्जीज मुझे ऐसी ही शो हो रही हैं। और कुछ जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रही होंगी, कंप्लीटली अपने पर्सन से डिटैच्ड होकर। और जब डिवाइन फेमिनिन्स अपनी हीलिंग पर या अपने लिए सेल्फ लव पर ध्यान देती हैं तो डिवाइन मैस्कुलिन एक चिंता में वैसे भी आ जाते हैं, क्योंकि कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से उन पर आ जाती है। आप नहीं सोच रहे हो, आप अगर एफर्ट वगैरह नहीं रख रहे हो तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन का फर्ज बनता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए कुछ करें। फाइन। तो एक पार्टनर यहाँ पर अगर स्लीपिंग मोड में चला जाता है तो द अदर पार्टनर जो भी होता है, भले वो डिवाइन फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, वो लोग काम पर लग जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है, डिवाइन फेमिनिन ने छुट्टी ली है यहाँ पर कि मैं ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर डालकर मैं तो जा रही हूँ। फाइन। मतलब नॉट लिटरली, यहाँ पर आपने ब्रेक लिया है, ऑफ लिया है, आप रेस्ट करना चाह रहे हो, रिजुविनेशन हासिल करना चाह रहे हो, भले वो वैकेशंस पर जाकर या कुछ टाइम अपने साथ बिताकर हीलिंग में होंगे, अच्छा खाना और अच्छे से रेस्ट करना वगैरह। इस तरह की एनर्जी में बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स मुझे नज़र आ रही हैं। और अगर आप ऐसी एनर्जी में नहीं हो तो आपको आना चाहिए। अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को काम पर लगाना चाहते हो तो आपको रेस्टिंग मोड में जाना पड़ेगा। रेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो या अपनी बेटरमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, ये रेस्टिंग नहीं होता। रेस्टिंग, आप इस जर्नी से आप ब्रेक ले रहे हो, आप इस जर्नी को पाउज में डाल रहे हो ताकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन एक्शन में आए, ठीक है ना। तो ये आपको करना है गाइस, डिवाइन फेमिनिन्स। ओके, तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अगले कुछ दिनों में आपके डिवाइन मैस्कुलिन क्या एक्शन यहाँ पर
लेकर आ सकते हैं विद इन अ वीक। ओके, तो कार्ड्स अपीयर हुए हैं 6 ऑफ समर एंड रिन्यूअल की एनर्जीज के साथ। इन कार्ड्स में लिखा है चिल्ड्रन और चाइल्डहुड, द रिटर्न ऑफ पीपल और रोमांसेस फ्रॉम योर पास्ट, रिमेंबरिंग इवेंट्स डिफरेंटली इन अ बेटर और अ वर्स लाइट than how they really occurred. And renewal talks about review the past and the present so you can plan a better new future, understanding your life purpose, releasing judgments of yourself and others. तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आज भी एक तरह की जजमेंट में होंगे, मतलब अभी इनकी जो करंट एनर्जीज हैं, अगर ये चिंता भी कर रहे हैं थर्ड पार्टीज को सोचकर, ऑब्स्टिकल्स को सोचकर, जो भी आप दोनों के बीच में गैप्स हैं उसके बारे में भी सोचकर, अगर आपके पर्सन परेशान हैं, जो कि है 9 ऑफ विंटर की एनर्जी में, तो वो जजमेंट इनका इवेंचुअली खत्म हो जाएगा एंड दे विल स्टार्ट रिटर्निंग टूवर्ड्स यू। अब यहाँ पर रिटर्निंग का मतलब यही है कि दे हैव टू इवेंचुअली रिटर्न टू देयर होम, और इनके लिए होम सेफ हार्बर आप हो। डिवाइन फेमिनिन्स इनके लिए सेफ हार्बर होती हैं। जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो दुनिया में कहीं पर भटक गए होते हैं, उनको लौटना होता है अपनी डिवाइन फेमिनिन के पास। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, और इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर एनर्जीज के जो 3D प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जिस तरह से प्रेडिक्ट होते हैं वो बता रही हूँ कि मान लो आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है दुनियावी चीज़ों में इस तरह से मगन हो गए थे, इनके पास बिल्कुल भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में या आपके बारे में सोचने का समय नहीं था, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इनको इतने ज़्यादा फियर्स थे कि ये कनेक्शन वर्क नहीं करेगा, या फिर ये आपके काबिल नहीं है, या ऐसा भी सोचते होंगे कि आप इनके वर्ल्ड में मैच नहीं कर पाओगे। तो ऐसे फियर्स होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के, और वो ये सोच रहे होते हैं कि ये गैप, जो इतना बड़ा गैप है, इसको कैसे फिल किया जाए, क्या किया जाए, और जजमेंट्स रखना शुरू कर देते हैं। और इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस भी ऐसे ही होते हैं रिलेशनशिप को लेकर कि दे हार्डली ट्रस्ट पीपल। ट्रस्ट इश्यूज होते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, या फिर इनको ऐसा लगता है कि जहाँ पर हद से ज़्यादा प्यार है वो टेम्पररी प्यार होता है, वो लाइफ लॉन्ग वाला प्यार नहीं है इनको, क्योंकि ऐसे ही धोखे मिले होते हैं। तो अगर ऐसा कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर पास्ट रिलेशनशिप का इशू इनके साथ रहा है तो वहाँ से ओवरकम इन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि हर रिलेशनशिप वैसा नहीं होता, आप ऐसे नहीं हो। तो आपके पर्सन उन सारी बातों को शायद कंपेयर करेंगे यहाँ पर विद इन अ वीक, जहाँ पर ये खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे फॉर द रिकन्सिलिएशन। यहाँ पर रिकन्सिलिएशन इसलिए ज़रूरी होगी कि आप तो, जैसे कि मैंने कहा ना, आप तो एक पाउज वाले मोड में चले गए हो, आप एक स्लीपिंग मोड में चले गए हो, आपने यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी है अभी, फाइन, आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पर्सन के हवाले कर दिए। तो अब जब इनके ऊपर जिम्मेदारी आ रही है तो इन्हें रिव्यू करना पड़ेगा, पास्ट को भी और फ्यूचर को भी, इवन प्रेजेंट भी इनका कैसा जा रहा है, क्या ये कर सकते हैं इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, और कैसे रिकन्सिलेशन या रीयूनियन का प्लान ये बना सकते हैं, और क्या क्या चेंजेस ये ला सकते हैं, क्या क्या मेंटेन कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये सब कुछ इन्हें अभी एनालाइज करना पड़ेगा, जो कि ये करेंगे। और आपको एक शायद मतलब एक मैसेज ऐसा रिसीव हो सकता है जहाँ पर आपको लगेगा कि दे आर रिटर्निंग बैक, दे आर कमिंग बैक टूवर्ड्स यू। ओके, पूरी दुनिया घूम लिया इन्होंने, अब ये आपके पास लौटते हुए आपको नजर आएंगे। इवन थर्ड पार्टी से भी ये शायद वहाँ से भी खुद को डिटैच करवाकर आपकी तरफ लौटते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पर ये आपसे एक और मौका मांग सकते हैं। ये मौका किसी भी बात को लेकर हो सकता है। इफ़ इट इज़ अबाउट वेटिंग, मतलब अगर टाइम बाय करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए वो हो सकता है। और अगर एक कॉमन म्यूचुअल ग्राउंड अगर आप शेयर नहीं कर रहे थे किसी प्रॉब्लम को लेकर, तो शायद दे विल स्टार्ट रेजोनेटिंग विद द आइडिया जो भी आपने इनको दिया था सोल्यूशन के तौर पर। तो उस आइडिया के साथ रेजोनेट करते हुए आपको नजर आएंगे कि दे विल स्टार्ट एग्रीइंग विद यू। एक फ्रेंडशिप का हाथ कह सकते हो, एक जहाँ पर मेकिंग अमेंड्स कह सकते हो, कुछ ऐसी बात जो आप दोनों के बीच में सेटल नहीं हो पा रही थी, जो आप दोनों में से कोई एक एग्री नहीं कर पा रहा था, तो इवेंचुअली वो चीज़ें यहाँ पर सेटल होंगी और मेंड होंगी। और
एक बहुत ही लॉन्ग अवेटेड पेंडिंग जो भी आप दोनों के बीच में इशू लिंगर कर रहा था वो फाइनली यहाँ पर रिजॉल्व होने वाला है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी एनर्जीज यहाँ पर प्रोसीड हो रही हैं और आपने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ पुश की है तो ये वर्क कर रहा है आपके लिए, आपको यही करना चाहिए एग्जैक्टली। इनसे फाइट नहीं करना है, इनसे लड़ना नहीं है, इनको जाकर किसी भी बात के लिए प्रेशराइज नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है। आपको बस अपनी जो भी एक अवेलेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे एक छुट्टी ले लेनी है, एक पाउज ले लेना है, एक ब्रेक ले लेना है, ठीक है ना। ये आपको करना है, तभी यहाँ पर चीज़ें आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ पुश होंगी एक सीरियस अटेंशन के तौर पर, कि इन्हें अटेंशन रखना ही पड़ेगा वरना बहुत कुछ यहाँ पर बिगड़ जाएगा और स्लिप आउट हो जाएगा। तो ये एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इन सारी एनर्जीज का जो एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा हम हमारी कल की रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग ज़रूर पिक करते हैं, चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस। प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।